हर हर महादेव शंभू शंकरा। प्रभु, दीप बुझ गया है, हमें भय लग रहा है। भय लग रहा है? लंका नगरी साम्राज्य की पटरानी श्री मंडोदरी, किसे भय लग रहा है? आपको, हमको, या फिर इस अग्नि को? ये देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का ज्ञान इन 4 सिरों में है। ये देखो, वेदों के अलावा ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पना, नृत्य, इन 6 विद्याओं के लिए ये 6 सिर हैं। एक एक सर को एक एक चरित्र, एक एक सर को एक एक प्रशस्ति। मैं सर्वलोक भयानक युद्ध तंत्र विशारद हूँ। प्रथम पिता प्रजापालक है ये रावण। मैं सारे जगत में सर्वोत्कृष्ट हूँ। इतने महान रावण को आरती देना आसान काम नहीं है, इसलिए वो अग्नि भयभीत होकर शर्मा कर भाग गया। तुम्हें क्यों भय है? अग्नि! हाँ? हे भगवान! आपके महान पराक्रम और आत्मविश्वास पर मुझे संदेह नहीं है स्वामी, किंतु इस बार मुझे लग रहा है कि कुछ अपशगुन हो रहा है। इसीलिए आप अगर युद्ध में हार जाऊंगा? क्या कोई इस युद्ध में हमारे प्राण हर लेगा? हमारे हाथ से सत्ता छीनकर कोई लंका पर राज करेगा? असंभव! ये असंभव है मंडोदरी, ये असंभव है। उस राम ने जो मेरा अपमान किया, उसका प्रतिकार लेने के लिए ही मैंने सीता का अपहरण किया। उसने जो भी अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है। मेरे आराध्य देवता शिव जी का उसने धनुष्य तोड़ा, ये उसकी पहली गलती है। मेरी सगी बहन शूर्पणखा की उसने नाक काटी थी, ये उसकी दूसरी गलती है। वो दंडकारण्य, हम राक्षसों का निवास स्थान है, वहां बिना अनुमति प्रवेश करना उसकी तीसरी गलती। ऋषियों की संगत में रहकर उनके कहने पर उसने हमारे राक्षस भ्राताओं का वध किया है, यह उसकी चौथी गलती। उस सीता के स्वयंवर में हम भी पहुंचे थे, परंतु शिव धनुष्य नहीं उठा पाए, इसलिए उस राम को लगा होगा कि हम भी सामान्य हैं। वहां पर शिव धनुष्य तोड़कर मेरी कीर्ति और प्रताप को ललकारना, यह उसकी 5वीं गलती है। इन गलतियों के लिए राम को दंडित करके सीता को अपना बनाना मेरा जीवन लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को साध्य करना ही वीरों का लक्षण होता है। यही एक राक्षस होने का लक्षण है। राम सेतु बनाकर लंका में आ रहा है। राम यहां पर आ तो जाएगा, पर वापस नहीं जा पाएगा। मुझे भयभीत करने के लिए, हराने के लिए उसने वानरों की सेना बनाई है? देव गंधर्व लोक में विध्वंस करके अमूल्य दिव्य रत्न को अधिकार में लेने वाले राक्षस योद्धाओं की तुलना वो वानर मुखी तुच्छ प्राणियों से करने की कोशिश कर रहा है। सिंपली सुपर, टॉप बाबू। ऐसा कैरेक्टर करने के लिए सिर्फ तुम ही सही हो। आपने हमारे दिल को अपने वश में कर लिया है। थैंक यू। ग्रेट बाबू। अगर अच्छे जानदार डायलॉग होंगे तो एक्टिंग का घोड़ा 7वें आसमान पर पहुंचता है। आपने बाबू, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। नाइस मैडम, थैंक यू सो मच। बजवट, बात तो करने दे, बार-बार बीच में आता है। आप पात्र को जिंदा करने के लिए बहुत ही शानदार काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे। बहुत बढ़िया किया। थैंक यू। बाप रे! डायरेक्टर की दृष्टि, प्रोड्यूसर की दृष्टि, एडी की दृष्टि, हीरोइन की दृष्टि, कॉमेडियन की दृष्टि, विलेन की दृष्टि, कैमरामैन की दृष्टि, सेटिंग वालों की दृष्टि, लाइटमैन की दृष्टि और स्पॉट बॉय की दृष्टि। वो तो मैं भूल ही गया था। और मेरी भी दृष्टि। राजी क्या है? ये लीजिए और इसे बाहर फेंकिए। बाहर मतलब दरवाजे के बाहर या गेट के बाहर? अरे अकल का इस्तेमाल करो, दृष्टि को दरवाजे में फेंकता क्या? रोड पे फेंकिए। रोड का मतलब रोड के सेंटर में या रोड के साइड में? अरे थोड़ी अकल लगाओ, रोड के बीच में नहीं, रोड के बाजू की दीवार पर फेंको। दीवार से टकराना चाहिए कि नहीं टकराना चाहिए? अच्छा तो एक काम करो, मेरे माथे पे फोड़ दो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इंसान को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। माँ, आज सर जी का गेटअप क्या था? वाह 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 वाह!
देखने वालों हाँ? की आंखें चुंधिया रही थी। जिनके पास आंखें हैं उनकी आंखें तो चौंधिया जाएंगी, लेकिन जिनकी आंखें नहीं है उनकी भी चौंधिया जाएंगी। जिनकी आंखें नहीं वो कैसे देखेंगे भाई? जिनकी आंखें नहीं है उनको छोड़ो, आंख होने के बावजूद जो नहीं देखते ऐसे बहुत लोग हैं। नफरत करते हैं। बेटे के फिल्म का कोई फोटो अखबार में छपता है तो नहीं देखते, कोई फिल्म टीवी पर आए तो भी नहीं देखते। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, इस घर में फिल्म का कोई टॉपिक नहीं चाहिए। फिल्म वालों के घर में फिल्म के बारे में बात ना करें तो एटम बम कैसे बनता है, एटम बम बनाने वालों के बारे में बात करनी चाहिए। माँ जी बात करो, इस घर में एटम बम की ही बात करो। बोलती ही बंद कर देती है, एकदम चंद्रमुखी की तरह। अरे माँ, क्या है ये? भगत सिंह? ब्रिटिश असेंबली में बमबारी करके ब्रिटिश राज को जड़ से हिलाने वाला क्रांतिकारी वीर भगत सिंह, देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए उसने। राजी, हाँ मेहमान आए, जरा देखिए। हाँ साहब, आप कुछ गरम लेंगे या ठंडा लेंगे? जी ठंडा लूंगा। अच्छा, फ्रिज वाला ठंडा लेंगे या मटके वाला ठंडा लेंगे? फ्रिज का। बिस्लरी ले आऊं या कॉर्पोरेशन का पानी? बिस्लरी चलेगा। ग्लास में लेकर आऊं या बॉटल से ही पी लेंगे? ग्लास में। कांच का ग्लास या प्लास्टिक का ग्लास या तांबे का ग्लास या स्टील का ग्लास? माँ जी नमस्ते। माँ जी नमस्ते माँ जी। ये हमारे डायरेक्टर हैं। हम नए प्रोजेक्ट की पार्टी रख रहे हैं। अच्छी बात है। इंडस्ट्री के सभी बड़े लोग आएंगे। मेरी माँ को सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फिल्मों में काम करता हूँ, ये उसे अच्छा नहीं लगता। मैं मिलिट्री में जाऊं, मिलिट्री ऑफिसर बनूं, ऐसा चाहती है मेरी माँ। नहीं, मिलिट्री वाला नहीं, मिलिट्री मेजर बनना चाहिए। इसके पिता एक माजी सैनिक अधिकारी थे, इसीलिए अपने बेटे को मेजर बनाना चाहती हूँ। इसका जीवन देश सेवा के लिए हो, देश के लोगों के काम आइए। सेवा करने के लिए मिलिट्री में जाना जरूरी है मैडम? क्या सिनेमा वाले सेवा नहीं करते? सेवा करने के लिए ही तो एमजीआर जी सीएम बने थे, एमटी रामाराव भी सीएम बने। और देखिएगा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हीरा जी भी एक दिन सीएम बनेंगे। क्यों नहीं, उनके पिता का आशीर्वाद हो तो वो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अपने बेटे को मैं कोई ऑफिसर नहीं, केवल मेजर के रूप में देखना चाहती हूँ। वेलकम टू एबीएन न्यूज। फिल्म के एक फंक्शन में सुपरस्टार चक्रधर को मिला एक चुंबन। इतने सारे लोगों में कैसे चूमा तुमने? यही तो प्लान था मेरा, इतने सारे लोगों के बीच में उसे चूमने का। वहाँ पर उसे चूमा, इसीलिए तो टीवी पर देख रही हूँ। देखो देखो देखो। अरे ठीक से चूमने भी नहीं देते, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ हीरोइन ही चूम सकती है, मैं भी तो चूम सकती हूँ ना। चलिए बाहर, चलिए मैडम, चलिए बाहर। ये लड़की कौन है, ये जानने के लिए आज शाम की चर्चा देखना मत भूलिए। देखा, ऑल ओवर इंडिया पब्लिसिटी हो गई ना। अब उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो इस लड़की के बारे में पूछने के लिए मीडिया पीछे पड़ जाएगी। अरे वाह, तुम तो सुपर हो। ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुमने किसी को पहली बार चूमा है ना? तुम्हें कैसा लगा बताओ ना। मुझे शर्म आ रही है।